शिवराज कैबिनेट की बैठक शुरू हो चुकी है। शराब प्रस्ताव है, अगले 10 महीने तक इसे बढ़ाने का प्रस्ताव संभव है। कोरोना नियंत्रण को लेकर कोर ग्रुप की बैठक भी होगी। बैठक में जिलों के प्रभारी मंत्री और अधिकारी शामिल होंगे और जाहिर तौर पर इसमें स्थितियों पर, लॉकडाउन पर चर्चा हो सकती है। तो बैठक में जिलों के प्रभारी मंत्री, अधिकारी शामिल होंगे और निर्णय हो सकता है लॉकडाउन पर, संक्रमण की दर पर, कोविड से निपटने के इंतजाम पर। शिवराज कैबिनेट की बैठक जारी है और इसके बाद ये उम्मीद की जा रही है कि क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की मीटिंग होगी। कैबिनेट की मीटिंग में शराब ठेकेदारों की लाइसेंस फीस के प्रस्ताव पर बातचीत होगी। 10% लाइसेंस फीस बढ़ाकर शराब ठेकेदारों को देने का प्रस्ताव हो सकता है। कोरोना नियंत्रण को लेकर कोर ग्रुप की भी मीटिंग है और इस कोर ग्रुप की मीटिंग में जिलों के अधिकारी शामिल होंगे, प्रभारी मंत्री शामिल होंगे और जिलों की स्थितियों की समीक्षा के बाद लॉकडाउन पर भी फैसला हो सकता है। नवीन कुमार सिंह भोपाल से हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। नवीन, क्या अपडेट मिला इस मीटिंग को लेकर और आने वाली मीटिंग को लेकर? देखिए पुनीत, कैबिनेट की बैठक शुरू हो चुकी है और कैबिनेट की बैठक का जो बड़ा एजेंडा है वो शराब ठेकेदारोरों की लाइसेंस फीस को बढ़ाना है। दरअसल 11 मई को जो पिछली कैबिनेट हुई थी उस वक्त आबकारी विभाग का एक प्रपोजल था जिसमें शराब ठेकेदारों को 5% की लाइसेंस फीस बढ़ाकर उनके ठेके को अगले 10 महीने तक रिन्यू करने की बात थी। लेकिन इसमें कई सारे मंत्रिमंडल के सदस्यों ने इस बात का विरोध किया और उन्होंने कहा कि 5% का जो इंक्रीमेंट है वो नाकाफी है, कम से कम 10% का इजाफा होना चाहिए। चूंकि शराब ठेकेदारों की मोटी कमाई होती है और 10% अगर फीस होती है तो इससे काफी सारे रकम मिलेगी, राजस्व मिलेगा और जिससे कोविड काल में मध्य प्रदेश सरकार लोगों की जरूरत को पूरा कर सकेगी। तो फिलहाल उसको 11 मई की कैबिनेट की बैठक में इस एजेंडे को डिफर कर दिया गया। अब उसके बाद एक बार फिर आज कैबिनेट की बैठक है। माना जा रहा है कि आज 10% का प्रपोजल आबकारी विभाग ने कैबिनेट की बैठक में रखा है। तो 10% की लाइसेंस फीस के साथ अगले 10 महीनों के लिए इसी ठेकेदार को, जो मौजूदा मध्य प्रदेश में जो ठेकेदार हैं, इनको ठेका आगे मिल सकता है और जो भी इस शर्त को नहीं मानेगा तो उस जिले में, उस जगह पर सरकार छोटे छोटे ग्रुप बनाकर टेंडर करेगी। फिलहाल जो खबरें मिल रही थी कुछ दिनों पहले, चूंकि ठेकेदारों ने सरकार के सामने बात रखी थी कि सीजन जो है वो निकल चुका है शादी ब्याह का और चूंकि अब सिर्फ 10 महीने का वक्त बचा है, वित्तीय वर्ष में 2 महीने वैसे ही निकल चुके हैं, लिहाजा समय कम है और अगर मोटी फीस वो देते हैं 10% तो उनको नुकसान होगा। तो इस बात को लेकर सरकार ये चाहती थी कि बीच का एक रास्ता निकले ताकि शराब ठेकेदारों पर भी बहुत ज्यादा वजन ना पड़े और सरकार को भी राजस्व का नुकसान ना हो। एक आकलन बताता है कि अगर 10% का इजाफा होता है तो सरकार को तकरीबन 800 से 900 करोड़ के बीच में अतिरिक्त राजस्व मिलेगा पिछले साल के मुकाबले। तो माना जा रहा है कुछ न कुछ बीच का रास्ता इस बैठक में निकलेगा। इसके अलावा पुनीत, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अब से कुछ देर बाद इस कैबिनेट की बैठक के बाद कोविड प्रभावित जो लगभग पूरे जो 52 जिले हैं उनके कोविड प्रभारी मंत्रियों से बातचीत करेंगे, उनके साथ बैठकर समीक्षा करेंगे, उनके जिलों में क्या स्थिति है, उनके प्रभार के जिलों में क्या हालात है, किस तरीके से काम किया जा रहा है, संक्रमण की दर क्या है, किन चीजों की जरूरत है, कहां मदद मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री की उनको चाहिए। तो इन तमाम बातों पर चर्चा होनी है इस बैठक में। इस बैठक के बाद जो होनी है कोर ग्रुप की बैठक, और कुछ फैसले भी हो सकते हैं। मुख्यमंत्री इस बीच में बता सकते हैं उनको कि 5% से अगर संक्रमण की दर नीचे होती है तो कोरोना कर्फ्यू में सरकार राहत देने पर विचार कर सकती है। और इसी के बाद शाम 7 बजे आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान प्रदेश की जनता को संबोधित करेंगे। मुख्यमंत्री बताएंगे कि पिछले 1 महीने के दौरान जब से कोरोना कर्फ्यू लगा है तब से सरकार ने किस तरीके से काम किया है। संसाधन जुटाने के साथ ही जो आंकड़े तेजी से मध्य प्रदेश में बढ़ रहे थे, एक हाहाकार की स्थिति बन चुकी थी मध्य प्रदेश में, लोग डर के साए में जी रहे थे, तो उसको किस तरीके से कंट्रोल किया गया। 13-14 हजार के फिगर से 8 हजार तक उसको किस तरीके से लाया गया और आगे सरकार का क्या विजन है, किस तरीके से सरकार कोविड की इस जंग में काम करने जा रही है। तो इसको लेकर शाम 7 बजे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान प्रदेश की जनता को संबोधित करेंगे। इस दौरान मुख्यमंत्री ये भी बताएंगे कि 5% से जिस जिले में संक्रमण की दर नीचे होगी उस जिले में कोरोना कर्फ्यू
से राहत मिलेगी, कुछ ढील दी जाएगी। तो इसी तरीके से मुख्यमंत्री अपील भी करेंगे, जागरूक भी करेंगे लोगों से बातचीत संबोधन के दौरान ये अपील भी करेंगे कि वो सरकार का साथ दे, जिस तरीके से धैर्य के साथ, संयम के साथ अब तक साथ दिया है, आगे उसी धैर्य और संयम के साथ मध्य प्रदेश की सरकार का साथ दें, कर्फ्यू को बने रहने दें, ताकि संक्रमण की दर और नीचे आए और मध्य प्रदेश से ये संकट खत्म हो सके। चलिए, तो संकट खत्म करने को लेकर के जो क्राइसिस ग्रुप हैं वो क्या फैसला लेंगे, इसके पहले क्या इस मीटिंग के बाद में निर्देश और किस तरह का संदेश मुख्यमंत्री देते हैं प्रदेश को, इस पर भी नजर रहेगी। बहुत शुक्रिया आपका, आप नजर बनाकर रखें।